हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है शुगर से अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, यीस्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, या फिर यीस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। सो द करेक्ट इज, शुगर को जब अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज जैसे शुगर केन लिया जा सकता है इसके लिए, या फिर जैगरी लिया जा सकता है, राइट? तो उनको जब कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज अल्कोहल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप करके जरूर देखिएगा। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड अ बुक शॉप इज लोकेटेड एट वाई। ऑल्दो द मार्केट इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट। आप सीधे नहीं जा सकते हो क्योंकि बीच में जो है हाईवे है और बैरियर्स भी है। सो यू फर्स्ट हैव टू गो 100 मीटर नॉर्थ, आपको ऐसे सीधा जाना है, ठीक है। और उसके बाद देन क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग जीब्रा विच इज ड्यू वेस्ट। आप ऐसे सीधा गए, ठीक है, 100 मीटर। उसके बाद वेस्ट में आपको मुड़ना है 50 मीटर एंड फाइनली रीच द बुक वाई, ठीक है, विच इज 150 मीटर ड्यू साउथ। अब 150 मीटर और जाना है, 100 पहले आ चुके थे, यहाँ से 100 हो गया और यहाँ से 50, राइट। विद रिस्पेक्ट टू द बुक शॉप एट वाई, द डायरेक्शन ऑफ योर हाउसेस, आपका हाउस कहाँ होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इन द नॉर्थ ईस्ट। आप इसको करके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, फ्री प्ले इज वेयर। फ्री प्ले क्या होता है? जहां पर बच्चा आउटडोर और इंडोर एक्टिविटी कर सके, रूल्स फॉलो करे, प्ले जेंडर स्पेसिफिक गेम्स ही खेले, या जहां पर ऑर्गेनाइज की जाए स्पेसिफिक गेम्स। फ्री प्ले होता है जहां पे बच्चा आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज कर सके, दैट इज फ्री प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्राउटिंग इन सीड। आप देखते हो कि हम दाल को स्प्राउट करते हैं, बट वो कब नहीं हो सकता है? सनलाइट, एयर मॉइस्चर, या मॉडरेट टेम्परेचर। तो अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं भी है तब भी वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो आप अंदर रख के भी स्प्राउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसने ट्रेन पकड़ी 5 सितंबर 2022 को भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से। ट्रेन पहुंची 9:15 रात को और डिपार्ट हुई, सॉरी, वहां से चली एंड रीच नागरकोइल एट 4:45 आवर्स। तो देखो, रात को 9:15 पे चली और सुबह 4:45 पे पहुंची, ठीक है। 5 को चली थी और 7, 2 दिन तो ऐसे ही लगा लो, है ना। बट अभी ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस दिया हुआ है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप पहले क्या देखोगे? पहले तो आप टोटल टाइम देखोगे। तो फाइव सितंबर अगर आप 5 सितंबर और 7 सितंबर के इन आवर्स के बीच में 9:15 एट नाइट एंड 4:45 इन द मॉर्निंग का डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस आता है हमारा 31.5 आवर्स, ठीक है। तो आ जाता है हमारा 31.5 आवर्स लग गए। अब उन्होंने बोला एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? 1877 को 31.5 से डिवाइड करेंगे। द करेक्ट आंसर विल कम 59.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चराइज मिल्क होता है, उसको हीट करते हैं और एकदम से ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। कौन से टेम्परेचर पर? बेसिकली इस केस के अंदर पहले हम उसको गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक, और एकदम से उसको 15 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, या आई थिंक 5 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, ठीक है, सो दैट वो एकदम से ठंडा हो जाए। नेक्स्ट इज, बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो, पंपकिन कितना भारी होता है, ठीक है। अगर वो पेड़ पे लगेगा तो वैसे ही किसी पर गिरेगा तो कितना ही ज्यादा उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंबर क्लाइंब वो कर नहीं सकता है क्योंकि इतना भारी फ्रूट हवा में कैसे क्लाइंब करेगा, है ना। श्रब वो है नहीं, क्रीपर है, वो रेंग रेंग के मतलब ग्रो करता है, जैसे वाटरमेलन, राइट। हर्ब वो है नहीं, हर्ब हो गई आपकी मिंट, ठीक है। तो ये आपकी हर्ब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विथ फिंगर्स। जो बच्चा टच करके फील करके पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो टच करके करेगा तो हु आर अनेबल टू, वो बच्चे कैसे होते हैं? दे दोस हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं पाते हैं वो टच करके फील करके पढ़ते हैं। The process of cooling during evaporation is slow when the area of water surface in contact with the atmosphere. जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है वो धीरे हो जाएगा, इवापोरेशन धीरे हो जाएगा when the area of water surface in contact with atmosphere increases, या फिर उन्होंने बोला है the next one is increases in atmospheric temperature is high, increases in atmospheric temperature इज लो, डिक्रीजेज और डिक्रीजेज एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। तो क्या कहा है कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो। जो प्रोसेस है कूलिंग का इवेपोरेशन के दौरान वो धीरे धीरे होता है। आपने देखा ना, इवेपोरेशन जब भी होती है तो कूलिंग इफेक्ट धीरे धीरे आता है, राइट। व्हेन द एरिया ऑफ सरफेस इज कंटैक्ट विद द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज, अगर एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो होगा तब। द लाइवली डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड, ये किसका है? स्वांग, मटकी, भागोरिया, या फिर लावनी। द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज स्वांग। Next is, in case of plants, identify the correct option. Plants prevent soil erosion.
यस, इट इज करेक्ट। डेड एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हम फर्टिलाइजर्स डेड एंड ड्राइड लीव्स की। मैंने और बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड है। एनिमल प्रोवाइड शेल्टर फॉर द प्लांट्स, क्या एनिमल प्रोवाइड करते हैं या प्लांट ही प्रोवाइड करते हैं अकेला, तो ये तो गलत हो गया। प्लांट प्रोवाइड अ सीड विच कैन बी ईटन, यस बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, राइट, सनफ्लावर सीड्स हो गए। सो फर्स्ट एंड ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। Parts of the plant and their roles are mentioned below. The most appropriate statement is root connect the plant to the leaf, fruits help in pollination, flowers are the reproductive part और leaves support the upper part। देखो flowers are the reproductive part, बाकी सारे जो होंगे वो wrong होंगे, राइट। रूट्स कनेक्ट नहीं करती है, लीव्स भी सपोर्ट नहीं करती है अपर पार्ट को। इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अ पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरी? ठीक है, मिजोरम एंड लक्षद्वीप, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, लद्दाख एंड वी हैव पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा है। सो हमारे पास पुडुचेरी भी है यहाँ पर, ठीक है, और लद्दाख भी है। तो ये दोनों क्या है आपके, यूटी है, यूनियन पेयर ऑफ टेरिटरी। देयर आर 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। श्रुति वोर अ ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो साड़ी पहनी जाती है ना, उसे बोला जाता है नौवारी साड़ी। ठीक है, नौवारी साड़ी, राइट। तो इसके अंदर एक्चुअली सिंगल 9 यार्ड साड़ी होती है, एक बड़ी सी साड़ी होती है 9 यार्ड की, इसीलिए उसे नौवारी साड़ी बोला जाता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। अपना स्कोर जो हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।